देखो, अमेज़न एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना जो आपको ऑप्शंस देता है कि आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सको और उसके लिए बहुत सारे फीचर्स भी देता है जिससे कि ये चीज़ पॉसिबल होती है। जैसे कि ए प्लस कंटेंट होता है, प्रोडक्ट की वीडियोज़ डालना हो गया, ब्रांड पेज हो गया, इसके ही साथ-साथ प्रीमियम ए प्लस कंटेंट हो गया, ब्रांड स्टोरी हो गई, जिसका यूज़ करके आप अपने ब्रांड के बारे में मैक्सिमम लोगों को बता सकते हो और इससे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है और अल्टीमेटली इसी से आपका एक लॉन्ग टर्म बड़ा ब्रांड बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है कि लोगों को इन फीचर्स के बारे में पता ही नहीं है, या फिर जिनको पता है वो भी ये चीज़ें नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सोचते हैं खाली हम एड्स चलाएंगे, लिस्टिंग करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अमेज़न आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो करके दे सकता है, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अमेज़न पे ब्रांड स्टोरी कैसे बना सकते हैं। ब्रांड स्टोरी क्या होती है उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डर्माको का एक प्रोडक्ट है। आप सबको पता होगा डर्माको बहुत बड़ा ब्रांड है अपना कॉस्मेटिक में, मामाअर्थ के अंदर ही आता है, लेकिन डर्माको एक अलग ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना तो ये तो ए प्लस कॉन्टेंट है, आप सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर ना एक ब्रांड स्टोरी है जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें ब्रांड के बारे में बताया गया है, ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, उनके जो नए अराइवल्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को इन्होंने हाईलाइट किया और एक स्टोरी बनाई है। अब इससे क्या होता है मालूम है कि लोग आपके ब्रांड को कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा इजीली ट्रस्ट करता है। रीजन है कि आप एफर्ट डाल रहे हो और वो कस्टमर को दिख रहा है, उसको भी ये चीज समझ में आती है कि अगर कोई बंदा इतना एफर्ट डाल रहा है तो वो कोई लोकल बंदा नहीं होगा, एक जेन्युइन ब्रांड होगा। ये चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चीजें देखते तो हमें अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन हम सेम चीज अपने ब्रांड के लिए इंप्लीमेंट नहीं करते। इनफैक्ट ब्रांड स्टोरी तो मुझे लगता है कि 99% सेलर्स को पता भी नहीं है कि कैसे बनाई जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और ये एक चीज करके आप अपने हर एसिन के ऊपर ये ब्रांड स्टोरी लगा सकते हो अगर वो ब्रांड से आपका एसोसिएटेड है तो। कैसे करना है वही आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे समझ सको और अपना भी एक ब्रांड स्टोरी लगा के अपने ब्रांड को एक प्रीमियम प्लेसमेंट दे सको। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको अमेज़न के पैनल पे लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि कैसे आप ये ब्रांड स्टोरी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक सेलर अकाउंट खुला हुआ है जिसमें क्लोथिंग का प्रोडक्ट सेल होता है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, मेन्यू के ऊपर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाना है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली इसको हम बोलते हैं, और वहां पे ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आप देखोगे स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे GTIN वाले ब्रांड्स नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपका ब्रांड रजिस्ट्री होना जरूरी है। मतलब अमेज़न की जो ब्रांड रजिस्ट्री है वहां पे आपका ब्रांड रजिस्टर होना जरूरी है। GTIN वाले ब्रांड में ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है बेसिक ए प्लस कॉन्टेंट, जहाँ पे हम 5 मॉड्यूल डाल सकते हैं, बेसिकली 5 इमेजेस या फिर टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको डालना आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है प्रीमियम ए प्लस कॉन्टेंट। तो इनकेस अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो कुछ टाइम के बाद आप प्रीमियम ए प्लस कॉन्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने ए प्लस कॉन्टेंट वाला जो सेक्शन होता है वहां पे वीडियोस डालते हैं, तो आप वो इसके थ्रू कर सकते हो, प्रीमियम ए प्लस कॉन्टेंट के थ्रू कर सकते हो। और फुल साइज इमेज है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे डर्माको का भी अगर हमने ए प्लस कॉन्टेंट दिखा है तो ये फुल साइज इमेज नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रीमियम वाला ए प्लस यूज करोगे तो प्रॉपर पूरा स्क्रीन कवर होता है, उस साइज का आप इमेज यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और 7 मॉड्यूल डाल सकते हो, इसमें 5 मॉड्यूल है, इसमें 7 मॉड्यूल है, तो आप और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर है अमेज़न का जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड स्टोरी के बारे में, जिससे कि आप अपने ब्रांड के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अपनी ब्रांड की प्लेसमेंट इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटेंट का नाम दे देना है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी हमने डाल दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड हीरो इमेज विथ लोगो, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है। ठीक है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है। अब ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, और ऊपर जो कंटेंट है ना वो उसके ऊपर स्लाइड हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये स्लाइडर जैसा काम कर रहा है, लेकिन पीछे जो एक इमेज है वो उसकी बैकग्राउंड इमेज है जो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यही जो इमेज है वो आपको यहाँ पे बनानी होती है। या तो अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनर है या फिर आपको कैनवा आता है आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे अमेज़न ने एक और अच्छा बेटर ऑप्शन दिया है कि आप इसको AI के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो।
जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेजोन बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर फोकस कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट की इमेजेस हो, प्रोडक्ट की वीडियोस हो, एड्स में प्रोडक्ट की वीडियोस हो, या फिर आपकी लिस्टिंग हो। वैसे ही ब्रांड स्टोरी के लिए भी ए प्लस कॉन्टेंट का काम आता है। करना कैसे है, सिलेक्ट कॉन्टेंट टू जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है, जनरेट कॉन्टेंट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो भी ए सीन है इसके लिए आप ये करना चाहते हो, तो जैसे कि मुझे अगर इस ए सीन के लिए करना है तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो मेरा ए सीन, मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब की हाइलाइट्स क्या है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे की हाइलाइट्स जो है वो फेच हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली ये जो डिटेल्स है मेरी जो प्रोडक्ट है उससे ही ली गई हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज जनरेशन, यूज प्रोडक्ट इन जनरेटेड इमेज। अगर आपको चाहिए कि आप प्रोडक्ट की इमेजेस डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आपको कोई रेफरेंस इमेज डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड वाला इमेज है ना, ये अमेजोन की तरफ से आपको जनरेट करके यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इमेज जो आपको जनरेट करके मिल जाएगी। कई बार रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कई बार रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो आप चाहिए तो खुद से भी बना सकते हो। कैनवा पे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिक सा डिज़ाइन ऐसा कि आप देख सकते हो डर्माको ने भी कोई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं बनाई है ये चीज़। सिंपल सा प्लेन बैकग्राउंड यूज़ किया है, कुछ कुछ एलिमेंट्स डाले हैं और यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है जो कि आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल हम इमेज जनरेट होने का वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो इमेज है जनरेट हुई है। काइंड ऑफ ऑफिस बैकग्राउंड इन्होंने कर दिया, क्योंकि हमने जो बोला था कि हमारा ऑफिस वेयर है तो उसके हिसाब से एक ऑफिस बैकग्राउंड कर दिया। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सेम इमेज यूज करेंगे। यहाँ पे हम हेडलाइन डाल सकते हैं। तो हेडलाइन में हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डालना है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इसके हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका जो टाइटल है वही कॉपी करके सेम यहाँ पे हेडलाइन में डाल दूंगा। आई थिंक इसका जो हेडलाइन है वो 30 कैरेक्टर्स का है, तो मैं हेडलाइन में यहाँ पे डाल दूंगा। ये मैंने इसका हेडलाइन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट डालना है। बॉडी टेक्स्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे से जो इसका बुलेट पॉइंट्स है वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। इसकी भी लिमिट है आई थिंक, तो लास्ट वाला जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 135 कैरेक्टर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से टाइटल में से डेटा लेंगे और यहाँ पे फिलहाल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर ये आ गया है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको खाली बताने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। आप अपने हिसाब से भी टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो इमेज बनाओ और उसमें ही टेक्स्ट रहे, तो उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिलता है ना, तो वहाँ पे आपके पास कंट्रोल बहुत कम है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डालते भी हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, जिसकी वजह से हम पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल नहीं सकते। अब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा अनइवन लग रहा है और अपीलिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ इमेज में करूंगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे डर्माको ने किया है कि इसको इमेज में ही डाल दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरलैप भी नहीं हो रहा है और उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मैच हो पा रहा है। और एक चीज़ है, अब यहाँ पे एक बार में एक ही इमेज जनरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको और भी इमेजेस चाहिए, तो आप एडिट बैकग्राउंड के ऊपर जाओगे, इसको कट करोगे, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप देखोगे मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे जनरेट हुई हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लूँगा तो आप देखोगे हमारा जो इमेज है वो चेंज हो गया है यहाँ पे, और प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन फिर वही है टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करोगे, कैनवा में जाओगे, डायमेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे आपको डायमेंशन मिल जाता है कि क्या साइज में आपको इमेज चाहिए। 1464 इंटू 625 पिक्सल में आपको इमेजेस चाहिए होती है, तो आप इसमें बनाओगे तो ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। उसके बाद आती है बाकी चीज़ें, जैसे कि ये मॉड्यूल्स हैं, जैसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ पे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हो गए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ऐड मॉड्यूल आप करोगे, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आता है। अगर आपको पहले चाहिए कि आपको अपने ब्रांड के बारे में बताना है, तो आप यहाँ पे अबाउट ब्रांड के बारे में डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आप ये वाला सेक्शन उठाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड इमेज है और फिर यहाँ पे टेक्स्ट है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये डाला है, आप देख सकते हो ये वाला, या सॉरी ये वाला, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है कि अपने इमेज में ही टेक्स्ट डाल दिया है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि अगर मैं यहाँ पे और मॉड्यूल ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अगर एसिन पेस्ट करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाऊंगा,
और यहाँ पे जाके मुझे बस एसिन पेस्ट करना है और मेरा प्रोडक्ट जो है फेच हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट, जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी डर्माको ने दिखाए हैं, वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो। उसके अलावा एक और मॉड्यूल है। एक और मॉड्यूल क्या है कि अगर आपका कोई Q&A है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जहाँ पे वारंटी वगैरह का कुछ सिनेरियो होता है, तो उस केस में Q&A भी आप डाल सकते हो। उससे क्या होता है कि लोगों का जो प्रॉब्लम है वो आप काफ़ी इजीली ब्रांड स्टोरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम भी सेम मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ही बार आप कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम भी, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट वाला किया है तो मैं फिर से सेम प्रोडक्ट वाला कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जनरेट करने का इमेज आपको मिल जाएगा अमेजोन से। अगर आपको अच्छी इमेज मिल रही है तो आप यही यूज़ कर लो, नहीं मिल रही है कैनवा यूज़ करो। सिंपली यहाँ पे अपलोड करो, आपका जो ब्रांड स्टोरी है वो क्रिएट हो जाएगा। और सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये वाला भी जो है इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अप्लाई टू एसिन। अब मुझे जिस भी एसिन के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, या तो मैं बल्क अपलोड करूंगा, अपलोड स्प्रेडशीट करूंगा, और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एसिन है तो स्प्रेडशीट के थ्रू मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, डर्माको का हमने एक प्रोडक्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका कोई दूसरा भी प्रोडक्ट होगा, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके नीचे भी सेम ब्रांड स्टोरी ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हो सेम ब्रांड स्टोरी है। तो इससे क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो ब्रांड स्टोरी है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इससे आपका हर एक लिस्टिंग प्रीमियम दिखना शुरू होता है और आपके ब्रांड की वैल्यू क्रिएट होती है। तो बेसिकली इस तरीके से आप Amazon में अपनी ब्रांड स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है यहाँ पे, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे और ई-कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।